हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM का आज कराची में दूसरा पावर शो। मज़ार कायद के करीब बाग़े जिना में बनी जलसागाह में शुरका की आमद जारी। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज कराची पहुंच गईं। मरियम नवाज की कराची आमद पर नून लीग के कारकुनों के ढोल की थाप पर रक्स। शाहराह फैसल पर इस्तकबालिया कैंप्स पर कारकुन पुरजोश। मरियम नवाज मज़ार कायद पर हाज़री देंगी। PDM में शामिल जमातों के कारकुनों के काफिले मुख्तलिफ शहरों से कराची पहुंचने लगे। मौलाना फजलुर रहमान का गुज़श्ता रोज़ से कराची में पड़ाव। बिलावल भुट्टो जरदारी कारसाज में यादगार शुहदा पर हाजिरी के बाद जलसागाह पहुंचेंगे। बाग़े जिना में सियासी कायदीन और रहनुमाओं के लिए 3 अलग अलग स्टेज तैयार। ख़वातीन शुरका के बैठने के लिए खारदार तारों के हिसार में अलग हिस्सा मुख्तस। मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान धमकियां किसी और को दें। 2 दफा जेल गए हैं। सलाखों का खौफ भी खत्म हो गया। इमरान खान की तकरीर हारे हुए शख्स की तकरीर थी। नवाज शरीफ ने हारे हुए शख्स को मुखातिब नहीं किया। बोली, मियां साहब ने कहा आपका खेल नहीं, बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। आप हमें रुखसत नहीं करेंगे, आप निज़ाम को रुखसत करेंगे। हुकूमत चली भी गई तो आपको कोई चलने देगा? निज़ाम कैसे आगे बढ़ेगा? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का PDM को पैगाम। कहा, सड़कों पर जलसों से हुकूमत हटाना माजी की रिवायत है जिसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। PDM मनफी और गैर फितरी इत्तेहाद है जिसका ना झंडा एक है, ना लीडर और ना ही नजरिया। मुख्तलिफ ख्याल के लोग केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचने के खौफ से जमा हो गए। PDM सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने PDM जलसों को बेवुकत करार दे दिया। कहा, इनकी कोई समत है ना प्लान, ना नजरियात एक है, ना मौक़िफ़ एक है। इनके पास सिर्फ ज़ाती दुख हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं है। वफाकी वजीर ने अपोजिशन इत्तेहाद को मशवरा भी दे डाला। कहा, इस बार मौलाना से पहले तकरीर करा लें। खाली कुर्सियों से तकरीर कराना मौलाना का मजाक उड़ाना है। फवाद चौधरी बोले, 13 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद के काफिले को TTP ने टारगेट किया। आज उसी जगह PDM का जलसा है और क़यादत TTP के दोस्त कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो अवाम और आइन कहता है। इमरान खान ने जो करना है कर लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, इमरान खान सुबह दोपहर शाम रो रहे हैं। वज़ीर आज़म गुजरांवाला के जलसे के बाद इतने हवास बाख्ता थे कि महंगाई और बेरोजगारी को फिर तस्लीम कर लिया। इन्हें चैलेंज है, अगर नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ है तो आवाम को दिखाएं। आवाम फैसला करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पार्लिमान की बागी और जमहूरियत से नाशना PTI रेखत सफ़र की तैयारी करे। माफियाज की हिमायत करने वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। PDM की तहरीक नाअहलों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि PDM में 11 पार्टियां हैं, 12वां भारत है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया लंदन में बैठकर तैयार किया गया। नवाज शरीफ भूल जाता है कि वो सियासी बोना है। मरियम नवाज नालायक स्टूडेंट थीं, 2 कॉलेजेस से फेल होकर बाहर निकाली गईं। बिलावल जरदारी को पाकिस्तान की तारीख का इल्म नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जरदारी खानदान के ज़ाती मफादात ने भुट्टो के नजरियात सियासी फिक्र को कूड़ेदान में डाल दिया। बेगम सफदर, आप और आपका खानदान मुल्क दुश्मन ताकतों मोदी रॉ से जाती ताल्लुकात बनाने में बड़ा है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, किराए के तर्जुमानों को उठते जागते अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ख्वाब ही आते हैं। नवाज शरीफ की बेटी आज शहर कायद में वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगी। किराए के तर्जुमानों का मुफ्त की तनख्वाहें हलाल करने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा में लगी आग बेकाबू। मोबाइल और लैपटॉप्स की दर्जनों दुकानें, कीमती सामान जलकर राख का ढेर बन गया।
सुबह 6 बजे के करीब दूसरी मंजिल पर लगने वाली आग ने बाकी मंजिलों को भी लपेट में ले लिया। 2 स्नॉर्कल समेत फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियां, 60 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। बालाई मंजिल पर फंसे 15 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कई ताजिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर निचली मंजिल में दुकानों से कीमती अशिया निकालते रहे। करोड़ों रुपए का नुकसान देखकर कई ताजिर ज़ारो कतार रोते रहे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आग लगने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी से स्कर्दू जाने वाली मुसाफिर कोच लैंड स्लाइडिंग के बाइस खाई में जा गिरी। हादसे में जांबहक अफराद की तादाद 16 हो गई। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 6 मुसाफिरों की शनाख्त हो गई। मुल्क में बेलगाम महंगाई, रोजमर्रा जरूरियात की अशिया की कीमतों में कमी नहीं लाई जा सकी। लाहौर में चक्की का आटा मजीद 4 रुपए महंगा, 76 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कराची में 10 किलो आटे के भाव 800 रुपए तक पहुंच गए। फैसलाबाद और मुल्तान में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। मुल्तान में अंडे 200 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गए। कोयटा में भी अंडे, दूध और सब्जियों की महंगे दामों से फरोख्त होने से शहरी परेशान। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत के मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। खुले आसमान तले खवातीन का धरना 5वें रोज भी जारी। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। कराची में जलसे के पेश नज़र मुतबादिल रास्तों का ऐलान। जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश जाने की इजाज़त नहीं होगी। शराय कायदीन से आने वाली ट्रैफिक नूरानी सिग्नल से आगे नहीं जा सकेगी। शहरी गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार, जमशेद रोड से सेंट्रल जेल फ्लाईओवर, न्यू टाउन और तारिक रोड का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। नाजिमाबाद और 3 हट्टी से आने वाले हैवी ट्रैफिक को गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। कराची में पीडीएम का जलसा और तैयारियां। जिनाबाग के अतराफ टूटी सड़कों की किस्मत जाग उठी। खुदादाद सिग्नल के करीब 20 साल से टूटी सड़क की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत जारी। इलाका मकीन कहते हैं खुदा से दुआ है यहाँ हर हफ्ते जलसे हुआ करें। एक हफ्ते से जारी शदीद गर्मी और लू के बाद आज कराची में मौसम खुशगवार। कुछ इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहर अरब में डिप्रेशन के असरात तेज और गर्द आलूद हवा और बादलों की शक्ल में आ गए। थरपारकर, मीरपुर खास, बद्दीन, ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान। बेनज़ीर भुट्टो की जिला वतनी से वापसी किसे खटक रही थी। सानहा कारसाज के जिम्मेदार 13 साल बाद भी सामने ना लाए जा सके। 2017 में कराची एयरपोर्ट से बेनज़ीर का पुरहुजूम इस्तकबाली कारवां मज़ार कायद की तरफ निकला था। कारसाज पर जोरदार धमाकों से 177 अफराद जाँ बहक, 600 से ज़ायद जख्मी हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी का शोहदाए कारसाज को खिराज अकीदत। मुल्क में कोरोना से एक दिन में 16 अमवात, मजीद 567 अफराद वायरस से मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9296 हो गई। मुल्क में कोरोना के री इन्फेक्शन केसेस भी रिपोर्ट होने लगे। सरबरा ओझा लैब कराची प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद खान ने तस्दीक कर दी। कोरोना वबा दोबारा फैलने के पेश नज़र मजीद चंद महीनों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। अवाम मास्क पहने, समाजी फासला रखें और बार बार हाथ धोएं। मेल मुलाकात और तकरीबात में भी बगलगीर ना हो और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सदर मुमलिकत की आवाम से अपील। मदीना मुनव्वरा में आज यकुम रबीउल अव्वल से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहाल कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम में नमाज और तवाफ़ की इजाज़त मिल गई। नरमी के दूसरे मरहले में हर रोज़ 40,000 नमाजी, 15,000 उम्रा ज़ायर मस्जिदुल हराम पहुँचेंगे।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 219 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।